दोस्तों, अडानी ने स्कैम किया या नहीं किया, यह निष्पक्ष जांच से ही पता चल जाएगा। लेकिन अब लड़ाई अडानी की नहीं रही। अब अडानी ग्रुप को अपने सीईओ को आगे खड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अडानी की लड़ाई मोदी बनाम देश की लड़ाई बन चुकी है। आम पब्लिक का पैसा गया, सरकारी काम का सारा ठेका अडानी को मिला, उस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री उन सवालों का मजाक बना रहे हैं सदन में और अपने मित्र का पूरी तरीके से बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ मोदी या भाजपा ही नहीं, अडानी के बचाव में दो स्तंभ भी उतर चुके हैं। एक है माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, दूसरा गोदी एंकर रूबिका लियाकत। दरअसल ये लड़ाई अब अडानी की नहीं है, ये आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि ये लड़ाई अब सरकार बनाम विपक्ष हो गई है और गोदी मीडिया मोदी जी की बचाव में उतर गई है। आज राज्यसभा में विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जैसे ही अडानी की बचाव की और हिंडनबर्ग का जिक्र किया, उपराष्ट्रपति अपनी कुर्सी से उठ खड़े हो गए। ऐसा लगा कि हिंडनबर्ग अडानी पर नहीं, मोदी जी और उपराष्ट्रपति के खिलाफ एजेंडा चला रहा है। उन्होंने खड़े होकर कहा, दुनिया के किसी भी कोने से कोई रिपोर्ट आएगी और हम कुछ भी कर लेंगे। मैं ये कहा, एक व्यक्ति जिसकी संपत्ति 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गई और 14 में 50,000 करोड़ की थी, 2019 में 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति उसकी हो गई। अचानक ऐसा क्या हुआ जादू कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ हो गए। ये कहा और दूसरा, अब देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो है इंटरनेशनल, अब वो उसको मानते नहीं। कहीं से कोई भी रिपोर्ट आ जाएगी और हम कुछ भी कर लेंगे। नहीं, दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी रिपोर्ट आ जाएगी, वी हैव टू राइज टू लेवल। मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है सर। माई सजेशन इज, let us believe in ourselves, let us believe in our strength, let us believe in our institutions. हर किसी को अपनी इंस्टीट्यूशंस को एनालाइज करने के लिए अधिकार दे दिया। Someone is speaking somewhere will speak something about us and we will get rocked by it. और मेरे में भी कुछ शायद जाग गया। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, उपराष्ट्रपति जी किसी का बचाव तो नहीं कर रहे? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि इस तरह के आरोप पहली बार लग रहे हैं और देश में कभी भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं या होता ही नहीं। आम पब्लिक का पैसा लेकर जैसे कोई भागा ही नहीं। जब देश में विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे भगोड़े लाखों करोड़ डकार गए और देश छोड़कर भाग गए, तो आज अडानी को क्यों गंभीरता से नहीं लिया जाएगा? हो सके तो उपराष्ट्रपति जी इसका जवाब दे दीजिए। आज देश के उपराष्ट्रपति को अडानी घोटाले की जांच हो,